लॉकडाउन कर दें, लॉकडाउन कर दें। ट्विटर पे बैठ के आराम से स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। वाह लॉकडाउन, इमरान खान लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहा? लेट्स डू लॉकडाउन। हम जैसे मुल्क जहां पे आपके सामने हालात के ये कोरोना तो खैर यहाँ पे पहले से है। पाकिस्तान में कोरोना अभी नहीं आया। पाकिस्तान में आपको तारीख अगर आप सही तरह से स्टडी करें तो पाकिस्तान में कोरोना बहुत पहले ही आ चुका था। यहाँ जो करप्शन का कोरोना है जिससे कितने बच्चे भूख से मर गए हैं, वो जो मरने वाला है उसकी माँ से पूछें कि वो बच्चा जो भूख से मरा है उसके हिस्से के जो पैसे थे, उसके हिस्से की जो रोटी थी, उसके हिस्से का जो पेट पलना था, वो पैसा कहाँ गया? क्या लंदन में फ्लैट्स नहीं बने? क्या सरे महल नहीं बने? कितनी माओ की गोदें गुर्बत से उजड़ गई इस करप्शन के कोरोना की वजह से। कितने बच्चे जो हैं ग़िज़ाई किल्लत से जो हैं वो मर गए हैं। कितने बच्चे सिंध में कुत्तों के काटने की वजह से मर गए हैं। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है इसे मारा है, भूख ने हाकिम ने ये कहा कि कुछ खा के मरा है। तो ये जो कोरोना है, करप्शन का कोरोना, इसने जितनी भूख फैलाई, तो ऐसे मुल्कों में गुर्बत ज्यादा हो, लोगों के पास खाने को कुछ हो ही ना, वहां पे आप ये बहुत ही अच्छे लॉकडाउन कर दें, लॉकडाउन कर दें। इस तरह नहीं होता। ट्विटर पे बैठ के आराम से स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। वाह लॉकडाउन, लेट्स डू लॉकडाउन। बहुत ही अच्छी बात है। आप डिफेंस में रहते हैं, आप E7 में रहते हैं, आपके लिए लॉकडाउन से बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। लॉकडाउन इज फन, इट्स कूल, इट्स रियली एंजॉयबल, लेट्स हैव इट। लेकिन औरंगी, केमाड़ी, लांडी, लियाकताबाद, लियारी, मच्छर कॉलोनी, पठानकोट, अफगान बस्ती, पहलवान बस्ती, सोराब गोट, इनके हालात भी जरा जाके हमें चेक करने होंगे कि वहां पे लोग लॉकडाउन कैसे, एक एक घर में कितने कितने लोग एक एक कमरे में गुजारा करने पे मजबूर हैं। हमारी ज्यादा आबादी गुर्बत में है, और जो गुर्बत में नहीं थे लोग, वो कोरोना वायरस की वजह से जो रोजगार के ऊपर नुकसान हुआ है, जो दिहाड़ीदार तबका है, मेहनत कश तबका है, मजदूर है, रेहड़ी वाला है, छोटा दुकानदार है, छाबड़ी वाला है, वो जो कि गुजारा कर रहा था, जो कि इंतहाई गरीब नहीं था, वो भी आज गुर्बत का शिकार हो गया है। तो ऐसे में ये कह देना कि जी इमरान खान लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहा, तो इमरान खान लॉकडाउन जो है वो कैसे करे कि इटली की 30,000 लोग वहां वो जहां बहक हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन वहां पे भी लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। 4 मई से उन्होंने की है। स्पेन में 26,000 लोग जो हैं जहां बहक हुए हैं, लेकिन वहां पे भी लॉकडाउन में नरमी कीजिए, गुजारा नहीं है, गुजारा नहीं है लॉकडाउन में नरमी करने के अलावा। यूके के भी 32,000 लोग जो हैं वहां पे जहां बात हुए, लेकिन वहां पे भी नरमी है। तो इटली, स्पेन, यूके, यूरोप, बाकी ममालिक के तो बड़े अमीर लोग हैं, इनके पास तो बड़ा पैसा है, सब कुछ इनके पास है, रिसोर्सेज हैं। हम जैसे मुल्क जहां पे आपके सामने हालात, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने इसको फ्रंट से लीड किया, और उन्होंने खुद आकर कौम को एक एक चीज के ऊपर टेक्निकल ब्रीफिंग दी। एक तरफ कोरोना के हवाले से, और दूसरी तरफ जो कोरोना के बाद जो हमारी पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है वो है गुर्बत, उस हवाले से क्या क्या मजलिस, तो दोनों हवालों से आप कौम को आगाह भी रखते रहे और प्रैक्टिकल कामों के ऊपर ब्रीफिंग भी देते रहे। वफाकी हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा पैकेज, रिलीफ पैकेज दिया है जी। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों के लिए, फी खानदान 12,000 रुपए, ये तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। सिंध के लिए जो वफाक की तरफ से पैकेज गया है, इसी में से वो 23,64,000 खानदानों के लिए पैकेज है। इसके साथ साथ कोरोना वायरस की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उन सब के लिए 12,000 रुपए ये पैकेज दिया। और इसके साथ साथ जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, 3 माह के लिए हुकूमत ने उनके बिजली के बिल देने की जिम्मेदारी ली है कि उनके बिजली के बिल हुकूमत देगी। ये 80% जो है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो बिजली मीटर्स हैं, इनको फायदा होगा। 35 लाख छोटे कारोबार करने वालों के बिजली के बिल
وہ حکومت خود دے گی. اس کے علاوہ پاکستان نے حکومت پاکستان نے صرف ایک ماہ میں فیول پرائسز ان میں ریکارڈ کمی کی ہے. پیٹرول میں 30 روپے کمی ایک مہینے میں, ڈیزل میں 42 روپے کمی ایک مہینے میں, تیل میں 45 روپے کمی ایک مہینے میں. جہاں پیٹرول اس وقت 81 روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں 153 روپے کا ہے. خطے میں سب سے کم پاکستان میں قیمت ہے برصغیر میں. ڈیزل جو ہے یہاں 80 روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں جو ہے 126 روپے کا ہے. آج اگر آپ دنیا کے اخباروں کو پڑھیں اور ان کی سٹڈی کریں تو دنیا جو ہے پاکستان کے ان انیشیٹوز کو سراہ رہا ہے, تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے.